हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बुक स्लेफ में से एक किताब निकालती है और उस किताब को खोलकर हमें उसकी कहानी बताने लगती है। और जादूगर का नाम आइक था, डीमन लॉर्ड की आर्मी में था और मास्टर मैजिशियन रोम वर्क का बेटा। और इसके अगले ही पहल में हमें युद्ध भूमि दिखाई जाती है। यहाँ पर काफी सारे डीमंस होते हैं। इसके बाद हम एक और को देखते हैं और वह अपने मास्टर से कहता है, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया मास्टर। दोस्तों, आइक ही हमारा वीडियो का मेन कैरेक्टर है, हमारी एनीमे का मेन कैरेक्टर है। दूसरी ओर हमें आइक की आर्मी दिखाई जाती है जो इंसानों को काफी आसानी से हरा रही थी। लेकिन तभी वहाँ आइक आ जाता है और बोलता है, मैं आइक हूँ, आर्मी कमांडर। वैसे अब तुम 3 ही काम कर सकते हो। पहला, हार मानकर हमें अपना राज्य सौंप दो। दूसरा, एक सच्चे मर्द की तरह अपने हाथों से अपनी जान ले लो। और तीसरा, दुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ। आइक की बात ना मानते हुए वो राजा आइक पर हमला कर देता है। सो आइक अपने मैजिक से उस राजा को वहीं हरा देता है और इसके बाद वो अपने सेनापति से कहता है, जिन सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया है उनके जख्मों को ठीक कर दो और साथ ही इस राजा के भी। और आइक को ये सब करते हुए एक लड़की मैजिक बॉल में देख रही थी और वो आइक को देखकर कहती है, इसने 1 हफ्ते में ही इस राज्य पर कब्जा कर दिया। सच में इसके अंदर बहुत काबिलियत है। और आइक खिड़की से बाहर देखता है, चारों ओर बस तबाही ही तबाही। ये युद्ध खत्म हो गया है। झूठ होगा अगर मैं ये कहूँ, मुझे इतने लोगों को देखकर, इतने लोगों को मारकर कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि आखिर में मैं भी एक इंसान हूँ, कोई डीमन नहीं। मेरे टीचर रोमवर्क एक महान जादूगर थे। उन्हें इस दुनिया की हर चीज का ज्ञान था और उस एडवांस सिविलाइजेशन का भी, जो एक दौर में इस दुनिया में रहा करती थी भी। मैं एक अनाथ था, लेकिन रोमवर्क ने मेरी परवरिश की, ये जानते हुए भी कि मैं एक इंसान था। उन्होंने मुझे हर एक वो चीज सिखाई जो वो जानते थे। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में उन्होंने मुझसे कहा, लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में कभी भी किसी से बात मत करना, वरना एक दिन इससे कयामत आ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि ये मैं अपना मार्क्स कभी ना उतारूं, क्योंकि अगर ये सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मेरा ये कमरा एक पावरफुल बैरियर से घिरा हुआ है, मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। और यहाँ पे आइक यहाँ नोटिस करता है कि उसकी टेबल के नीचे एक लड़की होती है और वो आइक को देखकर इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वहीं बेहोश हो जाती है। और ये लड़की आइक की सच्चाई जान चुकी है। इसी के साथ हम आइक को उसके चेले के साथ बाहर टाउन में देखते हैं। मास्टर आइक, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा इंसानों को जिंदा रहने दे रहे हैं? दूसरे लीडर का कहना है कि हमें सारे इंसानों को मारकर सब कुछ जला देना चाहिए। आइक कहता है, अगर हम इंसानों को मार देंगे तो फिर टैक्स कौन चुकाएगा? आइक ये कह ही रहा होता है, तभी उसके पास कुछ इंसान आते हैं उससे कुछ कहने के लिए। हमें डीमन लॉर्ड की आर्मी को कितना टैक्स देना होगा? जितना आप हमेशा से देते आए हैं। अगर किसी ने भी डीमन लॉर्ड की आर्मी की बात नहीं मानी तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी ये बात सुन इंसान कुछ घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल में वहाँ से आइक गायब हो जाता है। और जैसे ही वो दूसरी जगह पहुँचता है, उस पर एक खतरनाक डीमन हमला करने लगता है और आइक को सम्मन किया है इस लड़की ने, जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। और यहाँ ये डीमन कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है और आइक अपने एक ही हमले से उस डीमन को खत्म कर देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है, प्लीज सपोर्ट मी। अगर आपको कोई भी एनीमे वेब सीरीज देखनी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें, मैं वही वेब सीरीज स्टार्ट कर दूंगा।